निक्सी। एक बार की बात है, एक चक्की वाला था जो बहुत अमीर था और उसके पास इतना पैसा और सामान था कि वह उसका इस्तेमाल कर सके। लेकिन रात में दुख आता है और चक्की वाला अचानक इतना गरीब हो गया कि आखिरकार वह उस चक्की को अपना कहने में असमर्थ हो गया जिसमें वह काम करता था। वह सारा दिन निराशा और दुख से भरा हुआ इधर उधर भटकता रहता था और जब वह रात को लेटता था तो उसे आराम नहीं मिलता था, बल्कि वह सारी रात दुख भरे विचारों में डूबा जागता रहता था। एक सुबह वह भोर से पहले उठकर बाहर चला गया, क्योंकि उसे लगा कि खुली हवा में उसका दिल हल्का हो जाएगा। जब वह मिल तालाब के किनारे इधर उधर घूम रहा था तो उसे पानी में सरसराहट सुनाई दी, और जब उसने पास जाकर देखा तो उसने एक सफ़ेद औरत को लहरों से ऊपर उठते देखा। उसे तुरंत एहसास हो गया कि यह मिल तालाब की निक्सी के अलावा और कोई नहीं हो सकती, और अपने डर में वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे उड़ जाना चाहिए या जहाँ था वहीं रहना चाहिए। जब वह हिचकिचा रहा था तो निक्सी ने बात की, उसे उसके नाम से पुकारा और उससे पूछा कि वह इतना उदास क्यों है। जब मिल ने सुना कि उसकी आवाज़ कितनी दोस्ताना थी तो उसने हिम्मत जुटाई और उसे बताया कि अब तक वह अपने पूरे जीवन में कितना अमीर और समृद्ध रहा है, जब वह ये नहीं जानता था कि अभाव और दुख के लिए उसे क्या करना चाहिए। तब निक्सी ने उसे सांत्वना भरे शब्द कहे और वादा किया कि यदि वह उसे अपने घर की सबसे छोटी चीज़ दे दे तो वह उसे पहले से कहीं अधिक धनी और समृद्ध बना देगी। मिलर ने सोचा कि वह शायद उसके किसी पिल्ले या बिल्ली के बच्चे की बात कर रही होगी, इसलिए उसने तुरंत निक्सी को वह देने का वादा किया जो उसने पूछा था, और आशा से भरा हुआ अपनी चक्की में वापस लौट आया। दहलीज पर उसे एक नौकर ने ये खबर दी कि उसकी पत्नी ने अभी अभी एक लड़के को जन्म दिया है। बेचारा मिलर इन खबरों से बहुत भयभीत हो गया और भारी मन से अपनी पत्नी के पास गया और उसे तथा अपने रिश्तेदारों को बताया कि उसने अभी अभी निक्सी के साथ घातक सौदा किया है। उसने कहा, मैं खुशी खुशी वह सारी खुशियां छोड़ दूंगा जिसका वादा उसने मुझसे किया था, अगर मैं अपने बच्चे को बचा सकता। लेकिन कोई भी उसे कोई सलाह नहीं दे पाया, सिवाय इसके कि वह इस बात का ध्यान रखे कि बच्चा कभी भी मिल तालाब के पास न जाए। इस प्रकार लड़का खूब फला फूला और बड़ा हुआ, और इस बीच मिलर के साथ सब कुछ समृद्ध हुआ और कुछ ही वर्षों में वह पहले से कहीं अधिक अमीर हो गया। लेकिन फिर भी वह अपने अच्छे भाग्य का आनंद नहीं ले पाया, क्योंकि वह निक्सी के साथ अपने समझौते को नहीं भूल पाया था, और वह जानता था कि देर सवेर वह उससे इसे पूरा करने की मांग करेगी। लेकिन साल दर साल बीतते गए और लड़का बड़ा होकर एक महान शिकारी बन गया, और देश के स्वामी ने उसे अपनी सेवा में ले लिया, क्योंकि वह उतना ही चतुर और साहसी शिकारी था जितना आप देखना चाहेंगे। थोड़े समय में उसने एक सुंदर युवा पत्नी से विवाह किया और उसके साथ बहुत शांति और खुशी से रहने लगा। एक दिन जब वह शिकार करने निकला तो एक खरगोश उसके पैरों के पास आकर खड़ा हो गया और खुले मैदान में उसके आगे आगे कुछ दूर तक भागता रहा। शिकारी ने कुछ देर तक उसका पीछा किया और आखिर में उसे मार गिराया। फिर उसने उसकी खाल उतारने की कोशिश की, इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वह चक्की के तालाब के पास था, जिससे बचपन से ही उसे दूर रहने की सीख दी गई थी। उसने जल्द ही खाल उतारने का काम पूरा कर लिया और अपने हाथों से खून धोने के लिए पानी में चला गया। उसने अपने हाथों को तालाब में डुबाया ही था कि निक्सी पानी में ऊपर आ गई और उसे अपनी गीली बाहों में जकड़कर लहरों के नीचे खींच ले गई। जब शाम को शिकारी घर नहीं लौटा तो उसकी पत्नी बहुत चिंतित हो गई, और जब उसका शिकार का थैला मिल तालाब के पास मिला तो उसे तुरंत अंदाजा हो गया कि उसके साथ क्या हुआ है। वह दुख से लगभग पागल हो गई और अपने पति को पुकारते हुए तालाब के चारों ओर घूमती रही। अंत में दुख और थकान से थककर वह सो गई और उसने सपना देखा कि वो फूलों के घास के मैदान में घूम रही थी। जब वो एक झोपड़ी के पास पहुंची जहां उसे एक बूढ़ी चुड़ैल मिली, जिसने उसके पति को वापस पाने का वादा किया। अगली सुबह जब वह जागी तो उसने तय किया कि वह चुड़ैल को ढूंढने निकलेगी, इसलिए वह कई दिनों तक भटकती रही और आखिरकार वह फूलों के मैदान में पहुंची और वहां उसे वह झोपड़ी मिल गई जहां बूढ़ी चुड़ैल रहती थी। बेचारी पत्नी ने उसे सारी बातें बताईं और बताया कि कैसे उसे एक सपने में बताया गया था कि चुड़ैल उसकी मदद कर सकती है।
चुड़ैल ने उसे सलाह दी कि पूर्णिमा के दिन पहली बार तालाब पर जाए और सुनहरे कंघे से अपने काले बालों को संवारे और फिर कंघे को किनारे पर रख दे। शिकारी की पत्नी ने चुड़ैल को एक सुंदर उपहार दिया, उसका दिल से शुक्रिया अदा किया और घर लौट आई। पूर्णिमा के समय तक समय बहुत तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन आखिरकार वह बीत गई, और जैसे ही पूर्णिमा निकली, युवा पत्नी तालाब पर गई, सुनहरे कंघे से अपने काले बाल संवारे, और जब वह संवार चुकी तो कंघे को किनारे पर रख दिया। फिर वह अधीरता से पानी को देखती रही। जल्द ही उसने एक तेज आवाज सुनी और अचानक एक बड़ी लहर उठी और कंघे को किनारे से बहा ले गई, और 1 मिनट बाद उसके पति का सिर तालाब से उठा और उदास होकर उसे देखने लगा। लेकिन तुरंत एक और लहर आई और सिर बिना कुछ कहे वापस पानी में डूब गया। तालाब शांत और निश्चल पड़ा था, चांदनी में चमक रहा था, और शिकारी की पत्नी पहले से जरा भी बेहतर नहीं थी। निराशा में वह कई दिन और रात भटकती रही और आखिरकार थकान से चूर होकर वह एक बार फिर गहरी नींद में सो गई और उसने बूढ़ी डायन के बारे में बिल्कुल वैसा ही सपना देखा। इसलिए अगली सुबह वह फिर से फूलों के मैदान में गई और अपनी झोपड़ी में डायन को ढूंढा और उसे अपना दुख बताया। बूढ़ी औरत ने उसे सलाह दी कि वह अगली पूर्णिमा को चक्की के तालाब पर जाए और सुनहरी बांसुरी बजाए और फिर बांसुरी को किनारे पर रख दे। जैसे ही अगला चांद पूरा हुआ, शिकारी की पत्नी चक्की के तालाब पर गई, सुनहरी बांसुरी बजाए और जब उसने बजाना समाप्त कर लिया तो उसे किनारे पर रख दिया। तभी एक तेज आवाज सुनाई दी और एक लहर ने बांसुरी को किनारे से उड़ा दिया और जल्द ही शिकारी का सिर दिखाई दिया और ऊपर की ओर उठता गया जब तक कि वह पानी से आधा बाहर नहीं आ गया। फिर उसने उदास होकर अपनी पत्नी को देखा और अपनी बाहें उसकी ओर फैला दी। लेकिन एक और तेज लहर उठी और उसे एक बार फिर पानी में खींच लिया। शिकारी की पत्नी, जो खुशी और उम्मीद से भरी हुई किनारे पर खड़ी थी, निराशा में डूब गई जब उसने देखा कि उसका पति फिर से उसकी आंखों के सामने छीन लिया गया। लेकिन अपनी तसल्ली के लिए उसने तीसरी बार भी यही सपना देखा और एक बार फिर फूलों के मैदान में बूढ़ी चुड़ैल की झोपड़ी में चली गई। इस बार बूढ़ी औरत ने उसे अगली पूर्णिमा को चक्की के तालाब पर जाने और वहां सोने के चरखे से चरखा चलाने और फिर चरखे को किनारे पर छोड़ देने के लिए कहा। शिकारी की पत्नी ने जैसा उसे बताया गया था वैसा ही किया और पहली रात पूर्णिमा को वह सोने के चरखे पर बैठकर काटने लगी और फिर चरखे को किनारे पर छोड़ दिया। कुछ ही मिनटों में पानी में तेज आवाज सुनाई दी और एक लहर ने चरखे को किनारे से बहा दिया। तुरंत शिकारी का सिर तालाब से ऊपर उठा, हर पल और ऊपर होता गया। आखिरकार वह किनारे पर आ गया और अपनी पत्नी की गर्दन पर गिर पड़ा। लेकिन तालाब का पानी अचानक बढ़ गया, उस किनारे से बह निकला जहां वे दोनों खड़े थे और उन्हें बाढ़ में घसीट ले गया। अपनी निराशा में युवा पत्नी ने बूढ़ी चुड़ैल को मदद के लिए बुलाया और एक पल में शिकारी मेढक में बदल गया और उसकी पत्नी टोड में। लेकिन वे एक साथ नहीं रह पाए क्योंकि पानी ने उन्हें अलग कर दिया, और जब बाढ़ खत्म हो गई तो वे दोनों फिर से अपने अपने आकार में आ गए। लेकिन शिकारी और शिकारी की पत्नी दोनों ने खुद को एक अजीब देश में पाया और दोनों में से किसी को भी नहीं पता था कि दूसरे का क्या हुआ। शिकारी ने चरवाहा बनने का निश्चय किया और उसकी पत्नी भी चरवाही बन गई। इसलिए वे कई वर्षों तक एकांत और उदासी में अपनी भेड़ें चराते रहे। एक बार ऐसा हुआ कि चरवाहा उस इलाके में आया जहां चरवाही रहती थी। वह इलाका उसे बहुत पसंद आया और उसने देखा कि चरागाह बहुत समृद्ध और उसके झुंड के लिए उपयुक्त था। इसलिए वह अपनी भेड़ों को वहां ले आया और उन्हें पहले की तरह चराने लगा। चरवाहा और चरवाही बहुत अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन वे एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं पहचानते थे। लेकिन एक शाम जब पूर्णिमा थी, वे दोनों एक साथ बैठकर अपने झुंडों को देख रहे थे और चरवाहा अपनी बांसुरी बजा रहा था। तभी चरवाहे को उस शाम की याद आई जब वह पूर्णिमा के दिन चक्की के तालाब के किनारे बैठी थी और सुनहरी बांसुरी बजा रही थी। वो याद उसे बहुत परेशान कर रही थी और वह फूट फूट कर रोने लगी। चरवाहे ने उससे पूछा कि वह क्यों रो रही है, और जब तक उसने उसे अपनी पूरी कहानी नहीं बता दी तब तक उसे चैन नहीं मिला। तब चरवाहे की आंखों से पर्दा हट गया और उसने अपनी पत्नी को पहचान लिया और उसने उसे। इसलिए वे खुशी खुशी अपने घर लौट आए और उसके बाद हमेशा शांति और खुशी से रहने लगे।